हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे कल आपने 8th फाइलम दैट इज़ फाइलम मोलस्का कर लिया सी कंप्लीट। अज आप 9th फाइलम दैट इज़ इकाइनोडर्मेटा वी विल गो विद। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा अगर मैं इनू स्पैल करा तो इट्स इकहाइनोडर्मेटा, जिहदा मतलब हुंदा स्पाइनी स्किनड एनिमल्स। ठीक है, वो एनिमल्स जिन्हां दी स्किन दे उपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होणगे। जदों आप दूरों देखांगे तो आपको स्पाइनस का पता नहीं चलूगा। एक्चुअली दे आर नॉट द स्पाइनस, दे आर शार्प स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओवर देयर स्किन। ठीक है, यानी कि इफ़ यू एवर हैड सीन अ स्टार फिश, ठीक है, इट्स अ स्टार फिश। ठीक, इहदी बॉडी दे अपर सरफेस दे उपर अगर मैं कहां इहदा एक्चुअली if this is the dorsal surface, upper surface, dorsal surface के ऊपर कुछ एवें दे बाहर नू निकले हुए स्ट्रक्चर्स वो की होंदे हो आप लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। स्किन दे ऊपर कुछ एवें दे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंदे हैं। ठीक है, हुण मैं इहदा इट इज़ इट्स डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल मतलब बॉडी के ऊपर वाला सरफेस बनाया, डॉर्सल सरफेस। हुण आप स्टार फिश का ही अगर लोअर बॉडी सरफेस बनाइए, ठीक है, तो लोअर बॉडी सरफेस के ऊपर आई कैन शो यू, मान लो आ स्टार फिश है मेरा हैंड, एवं 5 पेंटाडेक्टाइल होंगे, ये भी 5 इहदियां फिंगर्स लाइक मतलब 5 इहदे बॉडी दे एवं बाहर नू निकलियां हुई स्ट्रक्चर्स होंदियां ने, जिहड़ी इहदे आह चीज़ां ने मतलब जिन्हों मैं इहदा कहदा कि इहदी बॉडी का पार्ट है, उहदे नीचे एवं करके कुछ स्ट्रक्चर्स लटक रही होंदियां ने, ऊपर तो बाहर निकलियां हुई ने, नीचे लटक रही ने, तो वह लटकन वाली स्ट्रक्चर मान लो सपोज मैं एक आर्म बनावा यदि, तो ये उपर एवं 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 बाहर निकल रहे होंगे ने लाइक दिस, इनू कहते हैं द ट्यूब फीट। दिस इज ट्यूब फीट जो कि इनू चलन च हैल्प करता है, सक्शन बना देंगे पानी दे अंदर। जो इस सरफेस के उपर होंगी है तो यदा सक्शन क्रिएट करता है, मतलब ये ट्यूब फीट है, इन्होंने अंदर पानी आ जाता है। जिवें तुसीं अक्सर देखिया होना अपने घर के अंदर, जिवें अपनी मिक्सर होंदा है, मिक्सर के नीचे सक्शन फुट लगे होंगे हैं, क्योंकि जो तुसीं मिक्सर नूं हिलाओगे तो नीचे सक्शन लै लैंदा, फिर वो हिलदा नहीं है, मतलब जो तुसीं चलाओगे तो जर्क नहीं करता, हिलदा नहीं है। ठीक है, तो जिवें कोई भी चीज़ है तुसीं अक्सर देखिया होना है कि कई बारी कोई पेंसिल्स के उपर भी या कई होर स्ट्रक्चर्स के उपर रबर के पैर लगे होंगे हैं, जो तुसीं उन्हां पैरां नूं प्रैस करते हो तो वो अंदर हवा भर लैंदा, फिर तुसीं जदों उहनूं खिच्चदे हो तो ठक की आवाज़ भी आती है, मतलब तुसीं उहनूं खिच्चिया। इहदे पैर भी कुछ एवें दे होंदे हैं, इन्हां दे अंदर वाटर हुंदा, वाटर जदों निकलदा है तो ये अंदर सॉइल के सरफेस के नाल अपना की कर लिया, इन्होंने उत्थे अटैचमेंट बनाई। फिर मान लो इन्होंने अगे जाना तो ये पैर चक्कूगी, फिर अगे जाके गड़ दूगी पैर, तो फिर अपनी पिछली बॉडी नूं नाल लै जाऊगी। दिस विल बी दे वॉक लाइक दिस, तो ये इन्हों की डॉर्सल सरफेस है। दिस इज़ द वेंट्रल सरफेस। ठीक है, इत्थे मान लो ये वाटर कैनाल्स ने, ये उपर ये फीट प्रेजेंट होंगे हैं। ठीक है, वेंट्रल सरफेस ते इहदा माउथ प्रेजेंट होंदा है, वेंट्रल नीचे माउथ है, मतलब जो ये चल रही है तो यदा मूँह नीचों दी चल रहा है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस ते माउथ प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज ओरल एंड। दूसरी सरफेस ते डॉर्सल सरफेस ते दी एनस प्रेजेंट है, तो उन्होंने आप कहेंगे एब ओरल एंड, यानी कि उत्तों दी टच करोगे तो उपर वो की है एनस प्रेजेंट है, नीचे वह माउथ प्रेजेंट है। क्लियर है, ये अपने शिकार नूं भी अपने ट्यूब फीट की हैल्प के नाल पकड़ती है। मतलब अगर इन्होंने अपने किसी इन्होंने अपने किसी खान लिए किसी ऑर्गेनिज्म नूं पकड़ना है, जिवें आपां गल कीता सीगा मोलस्का दे अंदर कि शैल्ड मोलस्क्स हुंदे ने, वो एवें है ना, शैल बंद है, ये की करती है, ये जाती है अपने ट्यूब फीट नूं इत्थे ते इत्थे चिपका लैंदी है, मतलब इन्हें एक आर्म छड्डी इधरों दी, एक आर्म छड्डी इधरों दी, उस शैल नूं पूरा सक्शन नाल खोल दिंदी है ते विच अपना माउथ पा दिंदी है ते उस ऑर्गेनिज्म नूं खा लैंदी है। जिहड़े मोलस्क्स होंदे ने थोड़ी देर तक तो कोशिश करते हैं कि वो साडे स्ट्रक्चर ना खुले, मतलब वो मसल्स ने जिहड़ियां थोड़ी देर तक तो बंद रहने की कोशिश करदियां ने, बट वो ज़्यादा देर अपनी मसल्स नूं टाइट नहीं करके रख सकते, इस करके थोड़ी देर बाद उन्हों का शैल है जिहड़ा वो ओपन अप हो जाता है एंड ये अपने माउथ नूं इत्थों दी इत्थे लै जांदी है
एंड ये उन्होंने खा लेंदी है, ठीक है जी, विचों दी ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज क्योंकि इन्हों की बॉडी के उपर स्पाइनस प्रेजेंट ने, दैट इज़ वाई इन्हों का नाम पिया स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, या फाइलम इज कॉल्ड एज इक्हाइनोडर्मेटा, ठीक है, इक्हाइनोडर्मेटा। फाइलम 9 इक्हाइनोडर्मेटा। 9th फाइलम इक्हाइनोडर्मेटा। इक्हाइनो मतलब स्पाइनी, डर्मा मतलब स्किन, so these are spiny skinned animals. And one more thing, habitat के अंदर अगर आप देखिए, first point habitat where they are present। कदे तुसी स्टारफिश नूं नहर च देखिया होए, कदे अपने नीयर बाय वाटर बॉडी च देखिया, फिश तो आप अक्सर देखते हैं बट आप स्टारफिश नहीं देखते। सो हैबिटेट की अगर आप गल करिए तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली मैरीन च आप एक होर फाइलम पढ़िया सी, इफ यू रिमेंबर, मैं क्या सी आप टोटल 3 पढ़ांगे, एक मैं पहले दस चुकी हाँ, एक मैं अज दस रही हाँ, एक मैं होर दसूंगी। एनीवन? यस, सीटीनोफोरा, टीनोफोरा, सी टीनो में ता क्या याद रहता है ना, टीनोफोर्स। आप क्या सी दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। उन्होंने आप रिप्रोडक्शन क्या सी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विल बी देयर। तो दिस इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली मैरीन का एक होर फीचर है, क्योंकि देखो वैसे तो इलॉजिकल जी चीज़ है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है, समुंदर च है, वो कहते हैं कि सानू ह्यूमन का कोई डर नहीं है, असी अपने बच्चे पानी च जिवें मर्जी पैदा करिए, ठीक है। तो जेडे एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम्स होंगे वो दे डू नॉट शो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे शोज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल जिहड़ा है वो अपने स्पर्म्स पानी के अंदर छड़ दिंदा है, फीमेल दे ओवा पानी के अंदर आते हैं, फ्यूजन होंदी है, and fusion will be external out of the body, that is why this is called as exclusively marine phylum, ठीक है। so they have is the external fertilization, they have is external fertilization, fertilization occurs out of the body, ठीक। now body shape, body shape दे अंदर अगर आप गल करिए, body form दे अंदर गल करिए, जनरली तो इन्हों की बॉडी स्टार लाइक होंगी है, जनरली ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप की करते हैं स्टार लाइक, पर ये अंदर एक होर एग्जाम्पल है, मतलब ये वेरीएबल बॉडी फॉर्म होंगी इन्हों दी, वेरीएबल। अगर मैं जनरल गल करा तो वेरीएबल, जिवें सी क्यूकुंबर होंगे हैं, सी क्यूकुंबर दे आर द एनीमल्स विच कम अंडर द इक्हाइनोडर्मेटा। सी क्यूकुंबर पानी के अंदर है, अगर तुम देखोगे तो वही बॉडी कुछ क्यूकुंबर जैसी है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ स्पाइनस प्रेजेंट ने, अजीब जी वॉर्म की तरह लगता है, समथिंग लाइक दिस। तो यदी बॉडी की होगी, सिलेंड्रिकल होगी ना। तो सम हैव स्टार लाइक बॉडी, सम हैव सिलेंड्रिकल बॉडी, एंड सम अदर्स कुड हैव डिस्क लाइक बॉडी और फ्लावर लाइक बॉडी, ठीक है। फ्लावर लाइक भी पढ़ांगे आप। तो सम हैव डिस्क लाइक बॉडी, सम हैव सिलेंड्रिकल बॉडी, सम हैव डिस्कोइड या डिस्क लाइक बॉडी, सम हैव राउंड बॉडी, ठीक है। तो वेरीएबल शेप्स आर दैट, वेरीएबल शेप्स आर दैट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज इन्हां दे जनरल फीचर्स पढ़ते हैं, सिमिट्री, जर्म लेयर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेड एंड अपेंडेजेस, ठीक है। सिमिट्री, सिमिट्री, जर्म लेयर्स, level of organization, appendages, and head। सिमिट्री की अगर आप गल करिए तो हुण तक आप सारे की किते हैं बायलैटरल, ठीक है। बट ये इन्हां दे अंदर अपने कोल की आ जाता है, दे हैव इज अ रेडियल सिमिट्री। इक्हाइनोडर्मेटा दे अंदर रेडियल सिमिट्री वापस आ गई।
मतलब दे विल शो मैनी ऑफ द फीचर्स लाइक द प्रीवियस, ठीक है, बट इन्हां नूं ये मन्निया जाता है कि दिस इज द फाइलम विच इज़ वेरी क्लोज टू द chordata, दिस इज द फाइलम विच इज़ वेरी क्लोज टू द chordata, बट दे हैव द फीचर्स लाइक द प्रीवियस ऑल्सो। रेडियल सिमिट्री क्यों है? क्योंकि इन्हां दी बॉडी ना पेंटामेरिक हुंदी है 5। हुण अगर मैं इनू कट्टूंगी तो देखो रेडियली तो ये कट्टिया जाऊगा, बायलेटरली तो इनके अपेंडेजेस सही नहीं कट्टे जाएंगे ना, तो दैट इज वाई दे हैव इज द रेडियल सिमिट्री। बट जो इन्होंने लार्वा हुंदा है, लार्वा शोज बायलेटरल सिमिट्री, लार्वा शोज बायलेटरल बट एक्चुअली एज अ फाइलम दे हैव द रेडियल सिमिट्री। तो रेडियल सिमिट्री के अंदर केड़े केड़े 3 फाइलम पढ़े आपाने? वन इज निडेरिया, second is Ctenophora, and third is Echinodermata. 3 phylums, they shows the radial symmetry. Am I clear? Now their body is pentamerous, as I told you earlier. Symmetry the under body form, body is pentamerous. 5 finger like structures they form, ठीक है। स्टारफिश कदे शायद डिस्कवरी चैनल ते या कदे देखी होए थोने स्कूल्स दे अंदर भी पई हुंदी है। आई हैव सीन दैम, मैं बच्चों लिए पहले रखियां भी होईयां सी अपने कोल, बट वो की हुंदा सीगा सम, क्योंकि पहलां दे टाइम च की हुंदा सीगा, हुण तां चलो एसीज वगैरह दी फैसिलिटी हैगी है, इन्हां दी बॉडी च स्मैल आनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली तो लिविंग ही है ना, वो स्मैल आन करके की हुंदा फिर वो रेनी डेज दे अंदर ना कीड़े या जिहड़े एंट्स ने इंसैक्ट्स ने उन्हां दी बॉडी दे अराउंड चले जाते हैं, दैट इज़ वाई फिर उन्होंने असी डिस्ट्रॉय करता। अदरवाइज आई हैड, मैं बच्चों को अक्सर दिखा भी देंदी हुंदी सीगी कि इखाइनोडर्मेटा के अंदर स्टारफिशेस दे लुक लाइक दिस, ठीक है। अदरवाइज थोड़े स्कूल्स के अंदर बायो लैब के अंदर स्पैसीमन्स होंगे, तुसी वो स्पैसीमन्स जरूर देखियो फॉर द स्टारफिश, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द जर्म लेयर। जर्म लेयर के अंदर दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, 3 जर्म लेयर्स आर देयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। Level of organization same, previous organ system level of organization. Appendages, yes they have appendages, है ना। अगर आप appendages की गल करिए तो इन्हां दे कोल ट्यूब फीट है जिहड़े वो प्रेजेंट है, जिन्हां दे अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर आंदा है जिहदी हेल्प नाल लोकोमोशन भी करते हैं, ठीक है। दे हैव ट्यूब फीट which has the power of to capture hydraulic pressure, to maintain hydraulic pressure, जिदी हेल्प नाल एक ही करते हैं दे लोकोमोशन, दे लोकोमोट, दे शो द लोकोमोशन। इनू आप एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी कहने हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर सिस्टम, और दैट इज वी कैन से दैट एज द एम्ब्यूलेक्रल। एम्ब्यूलेक्रल मीन्स बाय द हेल्प ऑफ द वाटर, ठीक है, पानी की हेल्प के नाल चलना, दैट इज़ अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ द सिस्टम जिन्होंने कहते हैं एम्ब्यूलेक्रा सिस्टम, ठीक है। तो एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम या अपने को आ गया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। हेड, नो हेड, हेड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्हों की तो हाथ की तरह स्ट्रक्चर है, दिस लाइक दे शो दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो नो डिस्टिंक्ट हेड फॉर्मेशन इज देयर, ठीक है, कोई डिस्टिंक्ट हेड फॉर्मेशन है जिहड़ा वो प्रेजेंट नहीं है। बॉडी वॉल, अगर मैं बॉडी वॉल की गल करा तो सिंगल लेयर्ड बॉडी वॉल इज देयर। इन्हां दे आउटसाइड ते एक बहुत ही सिंपल जी सिंगल लेयर हुंदी है जिन्हों आप इन्हां दी बॉडी वॉल कह दिंदे आ, बट जिहड़ी इन्हां दी बॉडी वॉल है उहदे उपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हुंदे हैं जिन्हों आप कहने आ सीलिया। वो दिखते नहीं, वो माइक्रोस्कोपिक हुंदे हैं, एंड इन्हां दी बॉडी दे अंदर कुछ होर स्पेशल स्ट्रक्चर्स हुंदे हैं। बॉडी वॉल, नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी वॉल। मान लो आहा मेरे को स्टारफिश है, ठीक है, दिस इज देयर आउटर बॉडी वॉल, दिस द सिंगल लेयर्ड बॉडी वॉल। माइक्रोस्कोपिक सीलिया प्रेजेंट होंगे हैं, दिखते नहीं है आपां कि मैं कोल जावां तो मैनूं दिखने शुरू हो जाएंगे, देर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक दे इलावा इन्हां दी बॉडी दे ऊपर कुछ एवें दे स्ट्रक्चर्स भी होंगे हैं, जिमें सीजर लाइक स्ट्रक्चर्स लगा लो, दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। और जिवें छोटे बच्चों के कार्टून आते हैं ना, वो एवें एवें करके खा जाता है, सारा डॉट्स लगे होंगे और डॉट नूं ईट कर लैंदा, समथिंग लाइक दैट।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਡੀਸਿਲੈਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਕॉल्ड एज द ਪੈਡੀਸਿਲੈਰੀਏ, ਪੈਡੀਸਿਲੈਰੀ। ਪੈਡੀਸਿਲੈਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੀਲੀਆ ਵੀ ਪੈਡੀਸਿਲੈਰੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦ ਬॉडी कैविटी। सेम है बॉडी कैविटी जो पहले पढ़ के आए हो, ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ बॉडी कैविटी ਦੇ ਅੰਦਰ, यूसिलोमेट्स। बॉडी कैविटी ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, बॉडी कैविटी इज दे आर यूसिलोमेट्स, नो यूसिलोमेट्स। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੋਮ ਬਣਿਆ, फॉर द फर्स्ट टाइम एंटेरोसिलोम। ई फॉर इकाइनोडर्मेटा, ई फॉर एंटेरो, फर्स्ट टाइम एंटेरोसिलोम की दे अंदर आया, इकाइनोडर्मेटा दे अंदर। क्लियर है। नाउ द नैक्सट पॉइंट इज इन्हां दी बॉडी दे अंदर बहुत ही अच्छा बॉडी कैविटी दे नाल क्लीयर कर दी। पहले इन्हां दा नाल ही स्कैलेटल सिस्टम ते नाल ही इन्हां दा मैं क्लीयर करूँगी वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बॉडी कैविटी दी अगर आप गल करिए तो इन्हां दी अपर बॉडी सरफेस के उपर, ठीक है, मान लो आई बॉडी है यदी, दिस इज द बॉडी, मैं इत्थे बॉडी का अपर सरफेस बनाया, अपर बॉडी सरफेस के उपर इत्थे एक पोर प्रेजेंट होंदा है, उन्होंने मैड्रीपोराइट कहते हैं। दैट पोर इज कॉल्ड एज, इत्थे बना रही हैं दोबारा फिर मैड्रीपोराइट, ये थ्रू पानी यदी बॉडी के अंदर जाता है। उस तो बाद एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुल जाता है, ठीक है, इनू कहते मैड्रीपोराइट कैनाल, या बुक्स के अंदर स्टोन कैनाल भी लिखा होंदा है। ये स्टोन कैनाल ये पंजों पैरों के अंदर चली जाती है, ठीक है, 5 जेड़े दे अपेंडेजेस ने, ऑल अपेंडेजेस के अंदर चली गई। ऑल अपेंडेजेस के उपर जाके ये जेड़े ट्यूब फीट सीगे उन्हां दे उपर जाके खुल जाती है। दीज आर द ट्यूब फीट। ट्यूब फीट के उपर पानी आया इत्थों की प्रैशर नाल, ये ट्यूब फीट के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो कि देखो उनमें स्ट्रक्चर भी एवें दी बनाई ना, सक्शन क्रिएट हो गया। उठने तो पानी आऊगा प्रैशर नाल, मैड्रीपोराइट चो प्रैशर आया ऊपर उठ जूगा, फिर अगे जाके पानी खत्म होया तो अगे जाके फिर लग गया, फिर पानी आया। इस तरीके दे नाल इन्हां दी लोकोमोशन दे अंदर हेल्प कर रहे हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ देयर बॉडी वॉल, ठीक है जी, क्लियर है। तो इन्हां दे कोल की है, एक पोर है बॉडी की सरफेस के उपर जिन्हों क्या मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट तो मैड्रीपोराइट कैनाल निकली, कैनाल सारे ट्यूब्स के अंदर चली गई तो वो ट्यूब फीट के थ्रू पानी है जोड़ा वो बाहर आ रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये अंदर कि जिवें मैं कल दसिया सीगा कि ऑक्टोपस के अंदर है जो जेट प्रोपल्शन सिस्टम है कि अगों दी पानी आ रहा है पिछों दी छड्डी जा रहा है, कुछ एवें एवें करके जा रहा है, पिछों दी पानी रिलीज़ हो रहा है, एवें इन्हां च कुछ नहीं है। इन्हां च आराम नाल पानी उपरों दी आया, उस पानी ने एवें लगाओ कि उपरों दी वड्डे पोर चो पानी आया तो छोटे छोटे पोर्स चो निकलना है, तो उन्ना की प्रैशर जनरेट करेंगे कि वो बॉडी ऊपर उठ जाए तो अगले स्टैप पे चली जाए। क्लियर है। वॉकिंग के अंदर हेल्प करना, ये एक्शंस के अंदर हेल्प करना। क्लियर। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं गल करा तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है। रेस्पिरेशन की गल करूँगी तो नो स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर देयर। यदि बॉडी की सरफेस ही है जो इनू रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। मतलब पानी के अंदरों ही ये ट्यूब फीट्स की हेल्प, मतलब जो इतों की पानी निकलिया तो ऑक्सीजन भी अंदर आ जाती है, ठीक है। जो पानी उपरों दी आया तो ऑक्सीजन भी अंदर आ गई, तो बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये की कर रहे हैं, रेस्पिरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हों के कोल की है, वी हैव इज द अगर आप रेस्पिरेशन की गल करिए तो दैट जनरली अकर्स बाय द डर्मल ब्रेंकाई। डर्मल ब्रेंकी की होंगे बॉडी की सरफेस के ऊपर ही कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, नो स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो यह भी प्रीवियस सिस्टम आ गया, आप पिछे तो पढ़ के आए हैं ना। आप क्या कि पिछे सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ आप बनाना शुरू करता सीगा कि ट्रे अपने कोल ब्रेंकियल ट्री प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट ने, बुक गिल्स प्रेजेंट है। इन्हों के कोल पुराना बॉडी सरफेस, मतलब बॉडी सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स ने जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन, ठीक है। हजे तक आप क्लोज्ड की अंदर पढ़िया सीगा, आर्थ्रोपोडा दे अंदर पढ़ के आए हैं। एंड आपने पढ़िया सीगा जिदे एनालिडा दे अंदर अर्थवॉर्म पढ़िया सीगा, ठीक है।
क्लियर है ना सारिਆਂ ਨੂੰ? दैट इज़ द क्लोज्ड टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ਉਹ कॉर्डेटा ਦੇ अंदर आऊगा एंड एनालिड्स ਦੇ अंदर, सॉरी आर्थ्रोपॉड्स ਦੇ अंदर नहीं पढ़िया ਆਪਾਂ ने, ਆਪਾਂ पढ़िया ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ एनालिड्स ਦੇ अंदर क्लोज टाइप। अर्थवॉर्म च पढ़ के आए ਆਪਾਂ, उस तो बाद ਆਪਾਂ पढ़ांगे कॉर्डेट्स ਦੇ अंदर, ठीक है। कुछ एक्सैप्शनस कीतियां सीगियां जिवें कि ऑक्टोपस कीता सीगा, क्लियर है। तो अपने कोल की आ गया बेटे, दे एक्सक्लूसिवली हैव द ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर नो ब्रेन इज देयर, सिंपल सेंस ऑर्गन्स ने जेड़े, नर्व कॉर्ड्स ने जेड़ियां वो प्रेजेंट हुंदियां ने, नो स्पेशल काइंड ऑफ द ब्रेन इज सीन इन दैम। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर, ठीक है। रिप्रोडक्शन की गल करिए तो इन्हां दे अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, मेल एंड फीमेल दे आर सैपरेटेड, ते जिहड़ी डेवलपमेंट है वो अपने कोल की है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल्स की गल करिए तो एग्जाम्पल्स के अंदर अपने कोल आ गया एस्टेरियस, दैट इज स्टारफिश। एग्जाम्पल्स के अंदर आ गया वी हैव इज एस्टेरियस, दैट इज स्टार फिश। इस तो इलावा अपने को सी कुकुम्बर दी एग्जाम्पल है। एंड सेकेंड वी हैव इज द ओपियोथ्रिक्स। ओपियोथ्रिक्स इज द ओपियोथ्रिक्स, दैट इज द ब्रिटल स्टार, दैट इज ऑल्सो द स्टार बट दैट इज ब्रिटल स्टार, मतलब पतलियां पतलियां होंदियां ने इहदियां ब्रांचेस, कुछ कुछ है में ब्रिटल स्टार। ब्रिटल ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ थिन वॉल्ड ਹੁੰਦੇ ਆ। इस तो बाद अपने कोल होर एग्जाम्पल है बेटे, वी हैव इज इखाइनस सी अर्चिन। इखाइनस, जो इखाइनस ਹੁੰਦੇ ना ਇਹਨੂੰ सी अर्चिन कहते हैं। ये गोल गोल है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ लंबे लंबे स्पाइनस लगे होंगे हैं, मतलब ये कहते मैं पूरा फायदा लूँगा अपने फाइलम का, मैं छोटे छोटे नहीं लगाऊंगा। लंबे लंबे फाइलम्स ने जेड़े ये ऊपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इस तो बाद है एंटीडॉन। एंटीडॉन है जेड़ा दैट इज़ फैदर स्टार, मतलब वो स्टार है, दैट इज स्टार फैदर स्टार एंटीडॉन। ये भी लंबे 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 स्ट्रक्चर्स इत्थे प्रेजेंट होंगे। एक चीज़ रह गई बेटे, वो भी दस दिनी आ, स्कैलेटल सिस्टम किवें दा है इहदा। इन्हां दे कोल एंडोस्केलेटल प्रेजेंट हुंदा है, दे हैव इज द एंडोस्केलेटल प्रेजेंट इन देयर बॉडी। मैं 5 मिनट्स एक रिपीट दूंगी, थोड़ा सारा हो जाऊगा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो भी। इन्हां दा स्केलेटल सिस्टम अपन ने डिस्कस नहीं किया। स्केलेटन सिस्टम, अगर मैं स्केलेटल सिस्टम की गल करा, मान लो मैंने आ स्टारफिश है, मैं इहदी बॉडी तो सारा इहदा स्किन उतारता, बॉडी के अंदर मैनू छोटे 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 ऑसिकल्स बोन लाइक स्ट्रक्चर्स दिखणगे। सारे ये विंग्स के अंदर, सारे ये अपेंडिजेस के अंदर छोटे 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 ऑसिकल्स ने जेड़े ये प्रेजेंट ने। ये ऑसिकल्स आपस च मसल्स के नाल अटैच्ड होंगे हैं, दीज आर द मसल्स, ठीक है। जो मैं लाइन्स लगाई दे आर द मसल्स, ठीक है। ये करके ही, क्योंकि ये पूरी अगर ह्यूमन तरह हड्डी होंगी, फिर ये इत्थों किवें मोड़दा है, तो अपनी बांह नूं कितों दी मर्जी मोड़ लैंदी है स्टारफिश, क्योंकि इन्हां दी हड्डियां कंप्लीट नहीं हैगियां। दे हैव द शॉर्ट, जिवें ऐ कह लो टुटे टुटे पीसिस ने जो इन्हां दी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ने। ब्रोकन पीसिस आर देयर, दे आर नॉट ब्रोकन बट बोन की शेप ही एवें दी है, ठीक है जी, क्लियर। दैट इज मेड अप ऑफ अगेन कैल्शियम, ठीक है। तो दे हैव इज द एंडो स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम। They have is a small small short bones in their appendages, clear। तो इन्हां दी खासियत की है, इन्हां दे कोल एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, बॉडी जिन्ने तरह की मर्जी हो सकती है, सिलेंड्रिकल, स्टार लाइक एटसेट्रा, ठीक है जी। उस तो बाद अपने क्या डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हां कोल माउथ भी है, एनस भी है। माउथ वेंट्रल साइड ते है तो एनस डोर्सल साइड ते है। पेंटाडेक्टाइलस होंगे ने 5, इन्हां दे जनरली सारियां कोल नहीं बट कुछ कुछ कोल 5 अपेंडेजेस टाइप होंगे। जो स्पेशल फीचर आया वो की है ट्यूब फीट। ट्यूब फीट के अंदर की होंगे, प्रैशर क्रिएट हो जाता है, जिहदी हेल्प के नाल इस सरफेस के उपर चल सकती है, क्लियर है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने की किया, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, ठीक है, ओके। तो हुण तक दिस इज द सेकेंड एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम। एम आई क्लियर टिल दिस,
ठीक है बेटे। तो ये अपना अज का फाइलम हो गया, दैट इज इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव इज हेमीकॉर्डेटा। देखो हेमीकॉर्डेटा कॉर्डेटा तो एक पहले है, बट ये मन्निया जाता है कि ये ने जिहड़ी इन्हां दी स्किन है दैट इज ऑल्सो आप कह सकते जस्ट लाइक द ह्यूमन स्किन मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये ज़्यादा क्लोज होंगे हैं टू द कॉर्डेट्स, दे आर मोर क्लोजर टू द कॉर्डेट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज हेमी मतलब हाफ कॉर्डेट्स। एक्चुअली उन्होंने हेमीकॉर्डेटा क्यों किया गया। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम 10th हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा नू एक्चुअली ना पहले कॉर्डेटा च ही रखा सी, पहले अपने को 10 ही फाइलम सीगे, ठीक है। 10th फाइलम सी कॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा दी कॉर्डेटा, हेमी मतलब हाफ, कॉर्डेटा मीनस कॉर्डेट्स। जो कॉर्डेट्स होंगे ने ना उन्होंने खासियत होंगी है, कॉर्डेटा के अंदर जिहड़े एनिमल्स आएंगे उन्होंने खासियत है, की खासियत है कि उन्होंने कोल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगी है। होप सो सारिਆਂ ਨੂੰ याद होगा, मैं लास्ट टू लास्ट क्लासेस के अंदर नोटोकॉर्ड ते स्पेशल नोट भी दिता सीगा कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड है, जो कि लेटर ऑन वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म कर देंदी है, चाहे वो लेटर ऑन लाइफ च होए चाहे ना होए, बट एम्ब्रियोनिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंदी है। एक्चुअली दे अंदर हेमीकॉर्डेटा के अंदर एक एग्जाम्पल करते हैं आप बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस एक वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म है, कुछ एवें ऊपर, फिर ਇਹਦਾ प्रोबोसिस ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ कॉलर ਹੁੰਦਾ है, नीचे एवें स्नेक की तरह इत्थे स्ट्रक्चर बनती है, फिर ये एवें टेल बन जाती है ਇਹਦੀ, ठीक है। पहले एवें लगता सीगा कि ये प्रोबोसिस के अंदर नोटोकॉर्ड की तरह एक स्ट्रक्चर है जिहड़ी वो प्रेजेंट है। लेटर ऑन पता चलिया कि जो नोटोकॉर्ड है दैट इज सॉलिड, वो इंटरनली हॉलो नहीं होंदी। बाद ये देखा गया कि ये कोल स्टोमोकोड है, स्टोमोकोड इज was considered to be as notochord, but actually this is hollow from inside। अगर that is hollow from inside तो notochord तो है ही नहीं, फिर इन्हों बड़ी इंसल्ट करके एक अलग फाइलम बनाता गया, इन्हों कॉर्डेटा चो कट दिता गया, ठीक है। they were insulted and they had created their own phylum that is hemichordata। hemi means half, chordata means chordates, half chordate like characters, ठीक है। हुन इन्हां दे कुछ फीचर्स सुनो। सेम अगर मैं हैबिटेट की गल करा, हैमी पहला आप हैमी तो लिखिया हाफ, कॉर्डेटा तो लिखते हैं कॉर्डेट्स। हैबिटेट की अगर गल करा तो दिस इज ऑल्सो द फाइलम विच इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। अगर एक्सक्लूसिवली मैरीन है तो मैं क्या सीगा, दे विल अंडरगो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हुण मैं इत्थे वॉर्म बनाया, वॉर्म की बॉडी दे ना आ 3 स्ट्रक्चर्स होंदे ने, है प्रोबोसिस, दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर एंड थर्ड वन इज टेल, ठीक है। हेड प्रोबोसिस, थर्ड है जिहड़ा उन्होंने आपां कहने हैं टेल। तो ये टेल के उपर की प्रेजेंट होंदे, इहदा एनस प्रेजेंट होंदे, हेयर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोबोसिस के उपर इहदा एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होंदा है, मतलब माउथ के कोल इहदा एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है, जिहदे थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है। पानी च प्रेजेंट है, अमोनोटैलिक है। पिछला भी पानी च प्रेजेंट सी इकाइनोडर्मेटा, तो वह भी अमोनोटैलिक सी। क्लियर है। तो दे हैव एनस, दे हैव प्रोबोसिस, दे हैव द कॉलर लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल इज बेलानो ग्लॉसस, इको ही एग्जाम्पल है जो NCERT च भी दी हुई है, बेलानो ग्लॉसस। क्लियर, दैट इज अ वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो अगर मैं कॉर्डेटा के जनरल फीचर्स की गल करा तो ये वॉर्म लाइक है, बॉडी फॉर्म की गल की है, वी हैव इज प्रोबोसिस कॉलर, इनू आप ट्रंक कहने, थर्ड वन इज ट्रंक। तो अगर मैं जनरल गल करा तो दे आर वॉर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। बॉडी फॉर्म फर्स्ट हैबिटेट, हैबिटेट के अंदर आ गया एक्सक्लूसिवली मैरीन,
सेकेंड बॉडी फॉर्म दे अंदर दे आर वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे आर लुकिंग लाइक अ वॉर्म, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड वी हैव इज द ट्रंक, ठीक है। उस तो बाद सारे सेम पॉइंट्स ने, सिमिट्री, जर्म लेयर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपेंडेजेस, बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी। थर्ड सिमिट्री, अगर आप सिमिट्री की गल करिए तो वापस आ गया बाइलेटरल सिमिट्री, पिछले दे अंदर की सीगा रेडियल सिमिट्री। फोर्थ पॉइंट के अंदर जर्म लेयर्स, तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की गल करा तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज इन्हां दे अंदर अगर मैं अपेंडेजेस की गल करा तो नो अपेंडेजेस आर देयर। अपेंडेजेस थोनू डायग्राम तो भी क्लियर हो गया होना कि की कोई अपेंडेज है, हाथ पैर है, तो नो अपेंडेजेस आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप चलते हैं, दे हैव इज द डाइजेस्टिव ट्रैक, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। मैं हुणे कि इत्थे माउथ है, इत्थे एनस प्रेजेंट है, सो दे हैव इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओहो, हेमीकॉर्डेटा दे हैव इज, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की गल करा तो दे हैव इज द माउथ and they have is the anus, so they have is the complete digestive tract, digestive system is complete. Next we have is इन्हां दे अंदर if we talk about respiration, the respiration again through the general body surface, general body surface, respiratory system, general body surface। बॉडी वॉल की अगर गल करिए तो सिंगल एपिडर्मल लेयर इज प्रेजेंट, सिंगल आउटर एपिडर्मल लेयर इज प्रेजेंट, क्लियर। नर्वस सिस्टम के अंदर सेम नर्व सेल्स विल बी प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर आप गल करिए तो इन्हां दे कोल की प्रेजेंट है, डॉर्सल हार्ट प्रेजेंट है विद द कलरलेस ब्लड, डॉर्सल हार्ट इज प्रेजेंट विद द कलरलेस ब्लड। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इन्हां कोल आ गया कि इन्हां दे कोल की है, प्रोबॉसिस ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि इन्हां दे माउथ के ऊपर प्रेजेंट है, दे हैव इज प्रोबॉसिस ग्लैंड क्लोज टू देयर माउथ। सर्कुलेटरी सिस्टम, डॉर्सल हार्ट इज देयर and colorless blood is there, dorsal heart with colorless blood। digestive system is complete, respiration is through the body surface, clear है। and हाँ एक चीज़ हो, ये रहंदा किथे है, मान लो ये समुंदर है, ठीक है, ए सी दे अंदर सरफेस है, एक ही करते हैं, ये ना बाहर नहीं निकलता, ये बरोज बना के रहता है। मान लो इन्हें मिट्टी खोदी, ये प्रोबॉसिस का हेल्प लेंदा है, ये प्रोबॉसिस नूं मारदा है मिट्टी के अंदर, ये अपनी एक उत्थे गुफा जी बना लेंदा, मतलब फॉर्म द बरोज, ठीक है, नॉट उन्होंने पंजाबी च आपां गुफा कह दें, बट ये छोटा जा ही है, ये इत्थे बैठा है, इथों बाहर नहीं निकलता, ये कहता पानी आ रहा है, मैं पानी चों ही खा रहा। ये की खांदा है, जो भी पानी के अंदर छोटे छोटे वॉर्म्स आए ये उन्होंने खा जाते, लाइक आप कह सकते हैं कि आप प्रोटोजोअन्स, ठीक है, ये उन्होंने खा जाता है। उस तो बाद इन्हें अगर कहते तू एक्सक्रीशन करने लई तो बाहर जा, ये कहते नहीं, ये अपनी टेल बाहर कढ़दा है क्योंकि ये एनस टेल कोल है, टेल बाहर कढ़दा है इत्थों दी ते इत्थे अपना एक्सक्रीटा बाहर छड़ दिंदा, ठीक है। फिर कहते हुण तू अपनी जनसंख्या किवें वधाएगा, रीप्रोड्यूस किवें करेगा, ये कहता मैं तो सैपरेट हाँ, वी हैव सैपरेट सैक्सिस, मेल इज़ डिफरेंट, फीमेल इज़ डिफरेंट। मेल है जिहड़ा वो अपने स्पर्म्स नूं पानी दे अंदर छड़ दिंदा है, इधरों दी मान लो क्लोज कोई फीमेल दी बरो प्रेजेंट है, फीमेल बिलैनोग्लॉसस प्रेजेंट है, फीमेल ने भी अपने एग्स नूं पानी च छड़ता, तो चांस इवेंट हुंदा है कि एग ते स्पर्म दी मेटिंग होए ते नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बन जान, ठीक है। दैट इज दे हैव इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। बहुत ही सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इन्हां दे हेड दे ऊपर
मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੋਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ that is just like the tongue ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਬਿਟੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੋ ਕੋਸਟਲ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, indirect development is there, clear है बच्चे, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर, नर्वस सिस्टम क्लियर, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लियर। बाकी ਜਿਹੜੇ जनरल फीचर्स ने, जर्म्स लेयर किन्नियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, किवें दी बॉडी दी सिमेट्री है, am I okay till that? ਤਾਂ अपना हेमिकॉर्डेटा हो गया। नाउ we will begin with the chordata, that is the last phylum but that is the biggest phylum, ठीक है। we will move with the chordates in the next class।